बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। नए साल का आगाज़ है, आज नए साल का पहला रोज़ है। बहुत सारी ढेरों दुआएं आप सभी के लिए। अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए मुबारक साल करे, सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाला, और इसके साथ साथ रिस्क की फरावानी सबके लिए हो। सभी के लिए ये दुआ है। जब कभी भी आप नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अपने साथ अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी संवार देती है। खैर, हम बात करते हैं जी प्रोग्राम के आगाज़ में कि किस तरह से लाहौरिये जो हैं वो जश्न मनाते हैं, साले नौ को खुश आमदीद कहते हैं। चलेंगे पहले, लेकिन हमने अपनी रिवायत नहीं बरकरार रखनी है, तोड़नी नहीं है रिवायत। हम अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अच्छी बात और फिर लाहौरियों का मुनफरिद अंदाज़। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि इसमें आज़म क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इसमें आज़म पढ़ के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह अता करते हैं। अब इसमें आज़म है क्या? वो है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा अर्रूहानीबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी है, अल कंज़ुल आज़म फ़ी तायीन इस्मिल आज़म, कि इसमें आज़म क्या है। तो हज़रत रहिमहुमुल्लाह ने लिखा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसलिए अगर कोई परेशानी आ गई तो बेहतरीन वजीफ़ा ये है 313 मरतबा इसमें आज़म पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मेरी दुआओं को भी आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब जी लाहौरिये जब भी कुछ नया होने जाता है तो लाहौरियों का तो मुनफरिद अंदाज़ है, पूरी दुनिया में लाहौरी मशहूर है। साले नौ को अपने मुनफरिद अंदाज़ में लाहौरियों ने खुश आमदीद कहा। बहुत कोशिश की गई कि हुल्लड़बाजी ना हो, बहुत कोशिश की गई आतिशबाजी ना हो, और इसके साथ साथ हमने देखा कि फायरिंग भी लोगों की जानिब से की। अब ये वो अंदाज़ है कि कुछ भी हो जाए, लाहौरी अपनी रिवायत चेंज नहीं करते। तो रात को जी हैप्पी न्यू ईयर जब लोग मना रहे थे तो हमने देखा अपने घरों में लोगों ने ख़ास तौर पर गेट टुगेदर्स का एहतमाम किया, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर हमें रंग बिरंगी रोशनियाँ नज़र आ रही थी, ये आप देख सकते हैं। होना चाहिए ये सब कुछ, लेकिन साथ ही साथ एक अज़्म भी होना चाहिए, दिल में आपके पुख्ता यकीन भी होना चाहिए। आपको इस मौके पर दुआओं का एहतमाम भी करना चाहिए। अब हमने देखा कि बहुत बड़ी लाहौरियों की तादाद सड़कों पर भी उमड़ आई, और मंचले जो हैं वो हमेशा की तरह हुल्लड़बाजी भी करते रहे। ये वो अंदाज़ है मंचलों का जिससे वो साले नौ को खुश आमदीद कहते हैं। मनाजिर देखे जी, बहुत ज़बरदस्त मनाजिर, लेकिन इसमें जो लोग ट्रैफिक में स्टक है, लिबर्टी राउंड अबाउट है, ये गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, और ये जी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घरों से बाहर निकले हैं। एक जमे गफ़ीर है, ताहद्दे निगाह आपको गाड़ियों का समंदर ही नज़र आ रहा है, लाइट्स ही लाइट्स है, और लोग अपने घरों से बाहर निकले। बहुत ही शानदार मंजर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा से इस तरह की जो है ना रश में जाने से गुरेज ही करती हूँ, क्योंकि वो लोग घंटों आपको ट्रैफिक में, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। लोग एक्चुअली इसी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। गाड़ियाँ लोगों ने अपनी स्पेशल जो है वो डिकोर कराई होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाहर निकलना है, अपनी फैमिली के साथ जाना है और उन्होंने जश्न मनाना है। तो ये साले नौ का जश्न लोगों ने कुछ इस तरह से रात को मनाया, और फिर अल्लाह ताला ने करम किया और एक नई सुबह हमें दी, और सुबह का साल 2022 का सूरज जो तुलू हुआ उसके भी बड़े ज़बरदस्त मनाजिर थे आपके सामने हैं। तो जब ये सूरज तुलू हुआ तो नई उम्मीदें लेकर निकला, नई आस लेकर निकला, और नई दुआओं के साथ। तो हम लोगों को सबको आज के दिन ये तहैया करना है कि हमने
अपने आने वाला साल खुशगवार कैसे बनाना है, अपने साथ दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, और हमने किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए तमाम चीज़ें प्लान करनी है। तो जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद जो है बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जी, तो आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं मौसम कैसा है। बाहर मौजूद हैं कोमल। कोमल बताएगा, साल का आज पहला दिन है, मौसम कैसा है, सर्दी की शिद्दत के बारे में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल, साल तो बदल गया लेकिन लाहौर शहर का मौसम ना बदल सका। लाहौर शहर पर स्मोक का राज जो है वह ताहाल बरकरार है। आज भी लाहौर एक क्वालिटी इंडेक्स 316 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। बढ़ती हुई स्मोक ने जो है शहर लाहौर का मौसम को ख़ास तौर पर बुरी तरह से मुतासिर कर रखा है, जिसकी वजह से जो है वो मौसम नहीं बदल रहा। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात जैसे कि कोट लखपत है, मॉडल टाउन है, बहरी आउटसाइड है, एम्प्रेस रोड है, माल रोड है, जेल रोड है, इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन मकामात में शामिल हो रहे हैं। इसलिए बार बार शहरियों को ताकीद की जा रही है, घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो सूरज ने आंखें दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से जो है दर्जा हरारत भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम खासा खुशगवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने वाला है। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वह 90% है। हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि आइंदा हफ्ते में जो है वह माहिरीन की जानिब से बारिश के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा रही। जी ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी मौसम की सूरत हाल, हमें कोमल ने बता दी। हमने शहर की सूरत हाल की तरफ चलना है। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर, वफाकी हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा। लीगी बजट पंजाब हुकूमत पर किस तरह से भारी, आज के शो में आपको बताएंगे। और दावे बड़े बड़े, लेकिन शहर के बड़े अस्पताल में वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी। जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपको लाहौरियों का तो मुनफरिद अंदाज दिखा दिया, आपने कैसे न्यू ईयर को खुश आमदीद कहा? देखें जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ, और जब भी लाहौर की कोई सेलिब्रेशन होती है तो हम लाहौरियों के साथ वो मनाते हैं। तो ना चाहते हुए हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। देखें, चाहे ना चाहते हुए, लेकिन जब हम अवाम में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो यकीन जाने वो मज़ा ही अपना होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और गुज़िश्ता 13 साल से हमेशा न्यू ईयर जो है वो मैं लाहौरियों के साथ लिबर्टी, चूँकि ड्यूटी होती है, तो लिबर्टी में जो है वो मनाया जाता है। और रात भी आप यहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल, रात हज़ारों लोग थे। लेकिन रात जो है वो एक चीज़ जो है वो बड़ी मुझे खुशी हुई कि स्पेशली लिबर्टी के एरिया में है ना, हुल्लड़बाजी जो है वो वहाँ पर नजर नहीं आई। ये तो फिर फैमिलीज जो है, बिल्कुल फैमिलीज जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, बच्चे भी वहाँ मौजूद थे, बड़े भी वहाँ पर मौजूद थे, और बड़ा मुनज़्ज़म क्राउड था, और बड़ा अच्छा रात को क्राउड जो है वो देखने में मुझे मिला। लेकिन एक चीज़ जो मैं यकीनन डिस्कस करना चाहूँगा वो ये थी कि ज़ेर इंतज़ामिया ने स्मोक की वजह से और कोविड की वजह से जो है वो आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन हर साल जो है लिबर्टी में आतिशबाजी होती है, और लोग जो है वो रात भी उन्होंने टोलियों की शक्ल में आतिशबाजी की। लाहौरियों के आगे आप जितने मर्जी बंद बांध लें वो सब तोड़ देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज जो आपने शेयर की कि कल हमने नज़्मो ज़ब्त भी देखा। आपको खुशी मनानी चाहिए, त्योहारों को मनाना चाहिए, सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। मुहज़्ज़िब मुआशरे में ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हुकूमत ने किस तरह से लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहा, वो डिस्कस करेंगे, वापस आएंगे। हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी, हमने कहा था अच्छी उम्मीदें, अच्छी बातों के साथ हमने नए साल का आगाज करना है, लेकिन ये सब पुराना फिर कैसे चलता आ रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम हर रोज शहर में बढ़ती हुई क्राइम सिचुएशन डिस्कस करते हैं, कोई भी महफूज नहीं है इस शहर में। तो देखिए जी, आम शहरी तो पहले ही महफूज नहीं थे, और अब साबिक सूबाई वुज़रा ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है या मामूली ओहदा नहीं है, और लीगी रहनुमा भी हैं और सूबाई वज़ीर खुराक भी ये रह चुके हैं, और उन पर ये कातिलाना हमला जो है वो किया गया है।
इस हलके के हवाले से बात करें तो बिलाल यासीन का ये हलका है और बिलाल यासीन साहब जो है मेरे ख्याल से उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि उनका कौन सा एरिया उनके लिए महफूज है और कौन सा नहीं। और जिस तरह ये सूरत हाल हुई, ये कोई अचानक वाक़या नहीं हुआ कि लाइक ये मस्जिद से निकले हैं और वोटरों से मिलने चले गए हैं और उसके बाद उन पर फायरिंग जो है वो हो गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो हैं वो कई दिन से या कई महीनों से मंसूबाबंदी कर रहे थे कि कुछ ऐसा मौका मिले जहां पर इन पर जो कातिलाना हमला जो है वो किया जाए। और जो सूरत हाल नजर आई, प्लानिंग के साथ उन्होंने हमला किया और उन्होंने अपनी तरफ से तो इनकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अब जो है ऑब्वियसली अगर बात करें सिक्योरिटी इदारों के हवाले से या कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से, तो उन्हें जियो फेंसिंग जो है वो इस एरिया की जो है वो करनी चाहिए, बट वो कितने मीटर्स की होगी, ताकि उन्हें पता चल जाए, कॉल्स का रिकॉर्ड देखें और देखें कि ऑब्वियसली किसी ने बताया होगा कि ये यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से गुजरे हैं। को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर नजरअंदाज करेंगे तो फिर हम देख रहे हैं किस तरह से जराइम बढ़ता चला जा रहा है। हम बहुत सारी दुआएं हैं जी बिलाल यासीन साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे, जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं, हमने अपनी खबरें भी डिस्कस करनी है, लेकिन चूंकि हम लाहौरियों के मुनफरिद अंदाज की बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में, तो आज साल का पहला दिन है। लाहौरी अपनी रिवायत बरकरार रखते हैं, खाने पीने के लाहौरी बहुत सारे शौकीन हैं। वैसे ही बच्चों को छुट्टियां भी हैं, आज न्यू ईयर भी है और सेलिब्रेशन लोगों ने की। फैमिली के हमदान नाश्ता पॉइंट पर लोग पहुंचे हैं, वीकेंड है और भरपूर तरीके से लाहौरी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हसनैन बाहर मौजूद हैं, अंदरून शहर जो कि मशहूर है अपने ख्वाबों की वजह से, उनकी तरफ चलते हैं। अंदरून शहर में मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइएगा किस तरह से लाहौरी एंजॉय कर रहे हैं और कौन कौन से नाश्ते जो हैं अंदरून शहर में ज़्यादा खाने के लिए लाहौरी आते हैं? जी अगर बात की जाए लाहौरियों की, तो लाहौरिये अपना कोई सानी नहीं रखते हैं किसी भी काम में। अगर इंजॉय करने की बात हो तो जैसे कि नया साल है, पहला ही दिन है, तो लाहौरिये जो है नाश्ता पॉइंट्स के ऊपर बड़ी तादाद में रुख करते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जो नाश्ते हैं वहाँ से महसूस हुआ जाता है। अगर बात की जाए अंदरून लाहौर की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादशाही फूड स्ट्रीट में और यहाँ पर जो खाबे हैं वो अपना कोई उनका भी कोई जवाब नहीं है। बड़े लजीज किस्म के खाने यहाँ पर मिलते हैं और ख़ासतौर पर अगर नाश्ते की बात की जाए तो यहाँ पर सिरी पाए, बौंग, उसके साथ साथ मटन चने, इसके अलावा जो हलवा पूरी है वो यहाँ के बहुत मशहूर हैं। और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फज्जा सिरी पाए पे और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रुक कर रहे हैं और यहाँ पर जो दोस्त हैं दूर दराज से अपने यहाँ पर आए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ फैमिलीज, कुछ दोस्त, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर आए हैं और नाश्ता करें। सर मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं फैमिली के साथ, नाश्ता एंजॉय करेंगे, तो क्या खाना पसंद करेंगे और यहीं का आपने रुख क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। मैं आज शहर लाहौर अंदरून शहर में खड़ा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, मेरे साथ फैमिली भी है, मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे कोलीग भी हैं, मैं देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूँ शहर लाहौर से जो मुझे हमेशा याद भी आती है कि उच्चे बुर्ज शहर लाहौर ते विच रहिंदी सरकार दे विचे दादा दा दरबार विचे शालामार सरकार विचे माधू लाल हुसैना कहत लिखे मोस करे के दसा मैं कुआना हाथ पीले तेर से लेते विचे बच्चे रेल मैं आईया विचों नस्ती नस्ती नप के लेते हैं। किन्नी सोहनी दुनिया मैं तां सज्जे खब्बे वेखां, मैं भज भज तेरे शहर दे विले सीर करते अखां। ये शहर लाहौर की बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लाहौरियों को फन आता है लोगों को गर्विदा करने का। जब शहर लाहौर की बात होती है तो फज्जे के पाए या ताजमहल की हो या किसी और जगह पे बेशुमार लोगों ने हर किस्म के खानों का एहतमाम किया हुआ है और आज इस खुशी को दुबाला करने के लिए हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। खुशी को दुबाला करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कुछ खवातीन भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैमिली के साथ आई हैं। मैं मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर फैमिली के साथ आई हैं, नाश्ता यहाँ पर आपने करना है, क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा है जो यहाँ पर आप खाने के लिए आए हैं यहाँ पर फूड स्ट्रीट में? बोंग पाए मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हैं और यूजुअली भी यहाँ पे आते रहते हैं फैमिली के साथ, कभी कोलीग्स के साथ। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम विद माय फैमिली, विद माय कोलीग्स एंड विद फ्रेंड्स, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए। अच्छा मैं मुझे आप ये बताइएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर आकर बैठकर ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में यहाँ पर आप पार्क में बैठे हुए हैं, खाना भी आपने डेफिनेटली यहाँ पर नाश्ता करना है, तो कितना ज़बरदस्त होता है इन्वायरमेंट, इतना ज़बरदस्त हो, साथ में ऐसा मज़ेदार खाना हो और नाश्ता हो आपके पास? बहुत ही अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है और नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंजॉय करते हैं।
आज बिल्कुल ये फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर महसूस हुआ जा रहा है नाश्ते के ऊपर। और ना सिर्फ यहाँ पर लाहौरिये आते हैं, क्योंकि लाहौरिये अक्सर जो सुबह का नाश्ता है वो बाहर से ही करते हैं, और यहाँ पर बादशाह मस्जिद स्ट्रीट का जो नाश्ता है बहुत मशहूर है। इसके साथ साथ दूर दराज से लोग जो हैं वो भी यहाँ पर अंदरून करते हैं, यहाँ पर आकर नाश्तों से महसूस हुआ जाता है। और अभी हमारी एक फैमिली से बात हुई जो कि यहाँ पर आए हुए थे सिंध से। हसनैन, मुझे ये बताइएगा, आपने नाश्ता कर लिया है? जी हमने नाश्ता किया तो था, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर जब हम आए हैं और फज्जे के हमने सेब पाए देखे हैं, यहाँ पर लजीज हमने हलवा पूरी देखी, तो हमारा दिल फिर से ललचा रहा है कि हम दोबारा से नाश्ता करें और यकीनन लाइव हिट के बाद हम भी यहाँ से नाश्ता करें। जबरदस्त जी, चलें जी, आप नाश्ता एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। और इमरान भाई, आपने देखा कि लाहौरिये अपने मुनफरिद अंदाज से, मैं बार बार कह रही हूँ, पहचाने जाते हैं, और ये जो साथ मौजूद थे वो तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने लाहौर को भी रिप्रेजेंट किया। और बताया देखिए जी, नए साल का पहला दिन हो, जनवरी की धूप हो और उसके साथ लाहौर के खाबे हो, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। और हसनैन का बीपर देख के अब मैंने कल का शेड्यूल जो है वो भी लिख लिया है कि फैमिली के साथ सुबह नाश्ता करने जो है वो मैंने जाना है, और उसके बाद अंदरून लाहौर में क्या क्या खाना है। चूंकि अंदरून लाहौर के हवाले से हम बात करें तो नो डाउट उससे बेहतरीन हिस्ट्री कोई भी नहीं है लाहौर की, तो ऑब्वियसली वहाँ भी घूमना जो है वो भी हम चाहेंगे। तो कल का सारा टाइम टेबल जो है मैं उसके बीपर के दौरान लिखता रहा हूँ। चलिए जी, हसनैन आज नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, इमरान भाई कल करेंगे, और मैं आजकल थोड़ी सी इन चीज़ों से जो है ना परहेज कर रही हूँ, इसलिए मैंने भी इंजॉय नहीं करना नाश्ता। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऑल्दो कल का जब हमने शो वाइंड अप किया तो मैं बार बार ये कह रही थी अच्छे की उम्मीद करें, अच्छा होगा, लेकिन दिल में कहीं ये शक था कि कुछ अच्छा जो है ये होने नहीं देंगे, और वही हुआ। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, अवाम की जिंदगी उसी तरह से मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को नए साल का ये तोहफा दिया है, यानी आगाज ही जो है वो अच्छा नहीं हुआ। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए ना, महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है उसमें पेट्रोल की कीमतों का बुनियादी किरदार है, और अशिया खुरोनोश पर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। और आई थिंक कुछ हफ्ते कबल ही हुकूमत जो है वो पेट्रोल पर आवाम को सब्सिडी दी थी, और आवाम बड़ी खुश थी और दुआएं भी दे रही थी हुकूमत को, लेकिन दोबारा से वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई, और पेट्रोल की कीमत जो है वो दोबारा 4 रुपये फ़ी लीटर जो है वो बढ़ा दी गई है। अब ऑब्वियसली पेट्रोल जब इसकी कीमतें बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन जो है उनके किराए बढ़ेंगे, और टैक्सेस जो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से वो बढ़ेंगे। फैक्ट्री से जो चीज़ें मार्केट में आती हैं या गली मोहल्लों में आती हैं, ऑब्वियसली वो जो है महंगी हो जाएंगी, और उसमें जो मिडल मैन का हमेशा से किरदार रहा है, जो ये हुकूमत भी नहीं ख़त्म कर पाई, जो पहले कहती थी कि हम मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर देंगे, उस किरदार को भी ख़त्म नहीं किया गया, और अब उसके भी वारे वो हो जाएंगे। अब जो अच्छा होता क्या है कि हम अपनी चीजें लिमिटेड कर लेते हैं कि हमने अगर एक चीज महंगी है तो उसका इस्तेमाल हमने कम कर देना है। अब कुछ जिंदगी की जरूरियात ऐसी हैं कि उनका इस्तेमाल आप लिमिटेड चाहते हुए भी नहीं कर सकते। हमने हर रोज दफ्तर आना है, हमने हर रोज अपने जरूरी सामान के लिए बाहर भी निकलना है, तो आप कितना लिमिटेड कर सकते हैं कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, आप आटा कम खाएं, आप चीनी कम खाएं। ये वो बुनियादी जरूरियात हैं जो कि अवाम का गला ही घोंटती चली जा रही हैं, और इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। देखिए जी, अगर हुकूमत के हवाले से हम बात करें, जिस तरह आपने कहा कि इस पर कोई नहीं सोच रहा, हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत पर जो है वो आलमी दबाव भी है। पेट्रोल जब महंगा होता है तो दो चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, एक तरफ आपका पेट्रोल महंगा हुआ, दूसरी तरफ आपका डॉलर जो है वो भी ऊपर चला जाता है। अब उसके सम्राट मेरे सामने कह रहे हैं इमरान नियाजी ने IMF के सामने हथियार डाल दिए, क्या बिल्कुल इसी तरह ना, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने IMF ने तो कहा हुआ है कि आपने सब्सिडी कम करनी है, सब्सिडी पे कट लगाना है, और जब आप सब्सिडी पे कट लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा, चीज़ें ऑब्वियसली महंगी होंगी और आवाम परेशान होगी। आवाम को तो पहले ही रोज़गार जो है वो नहीं मिल रहा, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी पूरी आवाम की जो है वो नहीं हो रही, और जब पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर आपका ऊपर जाता है, और आप कर्ज़ों की मद में जो अदायगियाँ करते हैं या दरामदाद की मद में आप जो डॉलर बाहर भेजते हैं, उससे क्या होता है, आपका रुपया जो है वो नीचे आ जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, आप कर्ज़ों के बोझ में आ जाते हैं, और आवाम आपकी जो है वो पिसना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं कल भी एक चीज़ देख रहा था कि हमारे जो वफाकी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा, और 2 हफ्ते कबल जो है जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है उनसे भी हमने एक शॉट लिया था, उन्होंने भी कहा था कि भाई
हम जो है वो आवाम के लिए टैक्सेस कम करने जा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने जा रहे हैं। अब मुझे हैरानगी है कि एक तरफ तो आप पेट्रोलिंग मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा करते हैं, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है कि अशियाए खुर्दोनोश, मैं अभी सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश की बात कर रहे हैं कि अशियाए खुर्दोनोश जो है वो महंगी हो जाती हैं और फिर आवाम जो है वो पिसती है। तो आप फिर कैसे ये कह रहे हैं कि हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, टैक्सेस जो है वो भी कम करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे? आवाम के सामने भी तो ये प्लान अपना रखें ना, लेकर आएँ। टीवी पर आकर तो आप बयान दे देते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कल बयान दिया है कि जी हम जो है वो टैक्सेस कम करने जा रहे हैं, महंगाई कम करने जा रहे हैं। अच्छा, प्लान तो दे। इमरान भाई क्या मुझे वो भी दिखाने हैं, नाज़रीन को दिखाइएगा जी, आयशा क्या कहती हैं आवाम इस पर? नहीं होंदी कि साढ़े हालत रहम करे, नहीं तो अं तो यकीन नहीं करना कि इन्ने तंग हो गए हैं कि सानू समझ नहीं आ रही कि असीं की करिए। कसम खुदा दी जेड़ा कभी भी काम सोचा नहीं सी वो भी करना पैन दिया, इन्ने तंग आ गए असीं हुकूमत तो, कसम खुदा दी। हर एक को पता है तब्दीली कैसी है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब लोग साइकिलों पे आ जाएंगे, दोबारा वही दौर आ जाए। हुकूमत ने सिर्फ अपनी हर चीज़ ठीक की हुई है, जहाँ पर गरीब आदमी है वो मर ही रहा है, भूख से भी मर रहा है, किसी के पास आटा नहीं है, किसी के पास चीनी नहीं है, पेट्रोल है जिसकी हुकूमत देखते हैं ना कि इसके हमें प्रॉफिट है, उसकी। अब इससे बढ़कर क्या कोई कह सकता है? आवाम ये कह रही है कि गरीब आदमी मर रहा है, कुछ रह ही नहीं जाता इसके आगे तो डिस्कस करने वाला। देखिए जी, शहरी तरक्की के हवाले से अगर दो चीज़ें होती हैं, शहरी तरक्की के हवाले से बात करें तो चलें ठीक है, आप शहर की तरक्की के लिए अंडरपासेस, रोड्स और ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है, ये एक अलहदा चीज़ है। अवामी तरक्की के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब आप हुकूमत में आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है ना, चूँकि मैंने 11 साल जो है वो PTI के साथ गुजारे, इस पार्टी को कवर करता रहा हूँ। इनका मौक़िफ़ यही था, इनका दावा यही था कि हम आएंगे और महंगाई कम करेंगे और टैक्सेस से छुटकारा दिलाएंगे निचले तबके को, निचले तबके को टैक्सेस जो है वो माफ कर देंगे। वो भाई हर चीज पे टैक्स, और लिटरली ये सही बात है कि इन्होंने सिर्फ सांस लेने पे टैक्स जो है वो आयद नहीं किया। आए रोज फ्यूल एडजस्टमेंट और कभी किसी एडजस्टमेंट के चक्कर में बिजली के बिल जो है वो बढ़ते हैं, गैस के चार्जेस जो है वो बढ़ते हैं। हम आम सारिफ जो है वो, जो बेचारा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकता, अपने बच्चों का पेट जो है वो नहीं पाल सकता, उस बेचारे से आप जबरदस्ती टैक्स जो है वो ले रहे हैं और हर चीज में वो टैक्स दे रहा है, सिर्फ सांस लेने का टैक्स जो है वो नहीं दे रहा। और अब आपने नए साल का तोहफा, इसे तो हम नए साल का तोहफा ही कहेंगे, जिस तरह आवाम भी कह रही है कि अभी नया साल शुरू नहीं हुआ और आपने फट से 12 बजे पेट्रोल की कीमतें जो है वो 4 रुपए बढ़ा दी हैं। तो खुदारा ठीक है, आप किसी तरीके से ये कहते हैं कि जी हमने जो IMF से शराइत की हैं उस पर पूरा उतरते हुए हमने महंगाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी है। लेकिन भाई जो मुतवसत तबका है, जो गरीब आदमी है, जो मुश्किल से बेचारा 10-15 हज़ार रुपए महीने के कमा रहा है, जिसके बच्चे भी हैं, किराए का घर भी है, उसने बिल भी देने हैं, कम अज कम उसको तो कोई रिलीफ दें। एक तरफ आप ये कहते हैं जी हमने सेहत कार्ड जो है वो दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएं, वहां पर तो सहूलियात ही नहीं है, तो सेहत कार्ड का क्या करना है? चार डालना है, वो भी आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक गरीब आदमी पिस रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना था, जो कि होना ही होना था, बार बार हमें पता है कि कभी कम कर दिए जाते पैसे, कभी बढ़ा दिए जाते, पेट्रोल की कीमत कम की जाती है तो बिजली की कीमत में इजाफा, यानी आवाम को रिलीफ नहीं देना, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते। आज साल के पहले दिन ये तोहफा दे डाला, यानी आवाम को परेशान आपने कर दिया है। खैर, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, हम इसीलिए आपको इन परेशान कुन खबरों के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी आज के शो में करते जा रहे हैं कि आपका मूड थोड़ा सा लाइट रहे। नाश्ता आपको दिखाया था। अब जी नए साल के आगाज़ में सभी लोग कुछ सोचते हैं कि हमने स्पेशल करना है, हर कोई तहिया करता है कि मैंने इस साल ये काम, ये टारगेट हासिल करके रहना। सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबरें हमने हर रोज़ ही डिस्कस करनी है, पूरा साल डिस्कस करनी है, पूरा साल ये महंगाई को हमने लेकर चलते ही रहना है, क्योंकि अच्छे की उम्मीद कोई नहीं है। लेकिन अच्छा करने के लिए प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे साल में क्या चीज़ आपने प्लान कर रखी है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या? आमिर भाई कह रही, इमरान भाई आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? देखें अना, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा आपसे कि आज का प्रोग्राम करके बड़ा मज़ा आ रहा है। जिस तरह आपने कहा कि हम डेली न्यूज़ जो है वो डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली जैसी हमारी हुकूमत है, खबरें जो हैं वो मनहूस ही होती हैं। कभी पेट्रोल बढ़ गया, कभी महंगाई। और अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से बात करें तो मैंने तकरीबन कोई 12 साल बाद अपना तालीमी सफ़र जो है वो दोबारा से आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह उसको बेहतर अंदाज से आगे लेकर जो है वो चलना है। और उसके साथ एज ए जर्नलिस्ट ने जो चीज़ नोट की है
उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि माशरे की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए ज़बरदस्त। अपना किरदार जो है वो बेहतर अंदाज से अदा करते रहना है। और तीसरी एक पैगाम जो है वो अपने लाहौरी दोस्तों को, बहन भाइयों को जो है वो मैं लाजमी देना चाहूँगा कि छोटी सी ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो बांटें, खुश रहें और खुश रखें। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जी। अब हम हमारे दूसरे जो कलीग्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, वो भी आयशा आपके साथ नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल में हम अपनी उस जद्दोजहद को जो कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से है उसके तौर पे मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज़ादी इज़हार राय जो है इस मुल्क में राइज हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो इंसान को बस इतना ख्याल करें कि अपनी जो बुरी आदतें हैं वो आप जो है उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और अच्छी आदतों को मज़ीद बढ़ाएं। कुछ अहादीस को याद करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लोगों तक पहुंचाने में सर्व करूंगा। एक तो मेरी ये रेजोल्यूशन है और दूसरा ये कि वक्त बड़ा मुश्किल है इस मुल्क के ऊपर और इसके लोगों के ऊपर, तो अपनी तौफीक के मुताबिक मैं जितने भी लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ मॉनेटरीली और किसी भी तरह से, चाहे मॉरली, तो मैं वो सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। कोरोना के बायस क्योंकि जो है वो जो पिछला साल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रहा लोगों के लिए, और अभी आने वाले साल में यही कहना चाहूँगी कि अपनों के साथ वक्त गुजारें, खुश रहें। नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए खुशियाँ दे और तरक्कियाँ दे और जितनी भी परेशानियाँ उसे दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमें महंगाई से होना चाहिए और दूसरा रोज़गार के बड़े मसाइल लोगों के इजाफा होना चाहिए। अभी मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि जो मैं कर रही हूँ उसको भरपूर अंदाज से करना है, मज़ीद मेहनत करनी है और इस साल को भी भरपूर अंदाज से जीना है। तो आप शुक्रगुजारी में जो ये अगला 2022 है वो निकालें। जो लोग ज़िंदा रह चुके हैं उनके लिए ख़ास करके पैगाम है, क्योंकि जो लोग हमसे बिछड़े हैं 2020। जी, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें जो हैं इनको हमने अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना है, नए आने वाले साल को हमने खुशगवार बनाना है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे जाना एक ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए, इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल कुछ इस तरह से है कि आपकी हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जो कि एक मुकम्मल जिन्हें शख्सियत कहा जाता है वो है, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। हमारे आज के मेहमान जिनके बारे में मैं आपको बताऊं जी, उन्होंने अगर अदाकारी की है तो शानदार अदाकारी की है, अगर उन्होंने थिएटर किया है तो उन्होंने बेमिसाल कारकर्दगी थिएटर में भी दिखाई, और अगर उस्ताद बने तो लाजवाब उस्ताद बने। मुकम्मल एक ऐसी शख्सियत जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर एक्टर हैं, स्कॉलर हैं और ड्रामों में भी शानदार कारकर्दगी की, फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। नईम ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ना, आपने अच्छी अच्छी बातें मेरे बातें में कह दी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। मुझे ये बताइएगा, मैंने एक इंटरव्यू गालिबन आपका सुना था और उसमें आपने बड़ा इस बात पर जोर दिया कि आपने बेतहाशा ऑडिशंस दिए और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई। आजकल के नौजवान तो तंग आ जाते हैं। हाँ, देखिए बात जनून की है। अगर आपके दिल में कोई जुनून बस गया है, चाह होनी चाहिए ना, कुछ चाह होनी चाहिए और आप उसका पीछा करते थकते नहीं हैं, तो फिर आप कहीं पहुंच भी जाते हैं। सही। तो मुझे शौक़ था, मालूम नहीं क्यों था, बस था कि मेरी आवाज़ रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो। रेडियो ही था उस वक्त, और तो कुछ नहीं था, ना टेलीविज़न, फिल्म भी हमारी ख़त्म हो गई हुई थी। तो मैंने एक दिन, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि मैं वहाँ से गुज़रता था, देखता था ये अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ें हम सुनते हैं। तो एक दिन मैंने वहाँ गेट पे एक पान वाला बैठा था, उससे मैंने कहा यार ये अंदर कौन लोग हैं जो आवाज़ देते हैं। तो उसके पास एक बांसुरी नवाज़ थे, बाबू खान, बहुत अच्छे बांसुरी नवाज़। उन्होंने कहा मियाँ यहाँ पे ऑडिशन हो गए है। अच्छा। उधर के थे जुमे रात को, और आवाज़ पास हो जाए तो पीर को फिर आपको प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा चलो ये तो है, मैं बड़े अपनी तैयारी वारी अपने ख्याल से करके
जुमेरात को पहुंच जाता था, पीर को मुझे चिट्ठी आ जाती थी कि आप तो नहीं कामयाब हुए। अच्छा। और ये सिलसिला चलता रहा, ना मैं थकता था ना वो चिट्ठियाँ भेज भेज के थकते थे। यहाँ तो लोग मायूस हो जाते हैं और एक ही दिन में चाहते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचे। नहीं, मैंने तो फाइल बना लिया डिसअपॉइंटमेंट्स का। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही मेरी क्या ऐसी कमी है। तो मैंने, जैसे ये है ना, वहाँ एक कमरा होता था जिसके पीछे कंट्रोल रूम कहलाता था, बिल्कुल, जिसमें वो कंट्रोल रूम में बैठते थे सुनने वाले। तो मैंने कहा मैं इनसे पूछूं मुझ में क्या ऐसी मुसीबत है कि मैं पास ही नहीं होता। तो मैंने देखा वहाँ कोई था ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो सब चाय वाय पीने गए हुए थे और क्लर्क को कह गए थे कि ये लड़के, इनका शौक पूरा हो जाए तो इनको चिट्ठियाँ भेज देना। सही सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ये जानना चाहते हैं, आपने माशाल्लाह रेडियो पे काम किया, फिल्म में, टीवी पे, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए कहीं पे भी काम करने के लिए? देखिए अना, मैंने आपसे जो शुरू में अर्ज़ किया ना, अगर आपका इरादा पुख्ता है और आपको इस बात का जुनून है कि आप अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छा काम करें, तो यही सबसे ज़रूरी है। इसके बाद फिर यह है कि आपके लिए थिएटर के लिए आपकी तरबियत और तरह की है, क्योंकि थिएटर में आपका सारा जिस्म इजहार कर रहा होता है। इजहार कर रहा होता है, बिल्कुल। टेलीविज़न में छोटी स्क्रीन है, ज़्यादातर आपका चेहरा और आंखें ये बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म ज़रा बड़ा स्क्रीन है तो उसमें आपको ज़रा और तरीके से, लेकिन उसमें क्लोज़अप जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मेरा बेटा फरहान ताहिर जो माशाल्लाह हॉलीवुड का बड़ा एक्टर है, तो उसने हार्वर्ड से और सब ट्रेनिंग ली। थिएटर पे उसने ओथेलो भी किया, ओथेलो टाइटल रोल किया और रिचर्ड III किया है, जो किसी एशियन को या किसी गैर अंग्रेज़ को मौका नहीं मिला। तो वो अब सोच रहा है कि शायद वो और अली, मेरा छोटा बेटा, मिलके एक स्कूल बना लें। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, स्कूल बना लें। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, आपको नए आने वालों को भी सिखाना चाहिए प्रॉपर और मौका देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जी तो बड़ा चाहता है कि हमारी भी खुद नुमाई हो, लेकिन खुद नुमाई में रहने के लिए फिर आपको तरीका भी आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कहिएगा, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की अदायगी का तरीक़ेकार जो हमें पहले वाले रेडियो में मिलता था, जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, क्या आज क्यों नहीं है वो चीज़ें? अना, हम सारी अच्छी रवायात को छोड़ के शॉर्टकट्स तलाश करने लग जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। हम शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। आप देखेंगे मोटरसाइकिल वाला भी कार में से निकलने की कोशिश करेगा, लेन में नहीं जा रहा होता। हमें बर्बाद किया शॉर्टकट्स ने। अब उस ज़माने में हम लोग जब टेलीविज़न पे जाते थे तो देखिए लोग कौन थे हमारे आसपास, सैयद इम्तियाज़ अली ताज, रफ़ी पीरज़ादा, सूफ़ी तबस्सुम, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग थे। ये लोग हमें तलफ़्फ़ुज़ सिखाते थे, सही, ज़बर ज़ेर बताते थे, अल्फाज का उतार चढ़ाव बताते थे। तो हम एक तरीक़े से जब एक किसी प्रोग्राम में शामिल होते थे तो हमारी रिहर्सल में ट्रेनिंग हो जाती थी। सही। तो उसको फिर अगर आप में अकल है, समझ है, तो उसे संभाल के रखते हैं, आइंदा भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम अपने सीनियर आर्टिस्ट का जब भी नाम लेते हैं तो मेहनत और वो जो लगन जो उन्होंने की, आज के आर्टिस्ट को, आज के ड्रामा एक्ट्रेस को कैसे आप देखते हैं? क्या आपको उनमें कमियां नज़र आती हैं? देखिए, पहले तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि मैं नेगेटिव सोच का आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल। मुझे उनमें बहुत सी खूबियाँ भी नज़र आती हैं, सिर्फ कमियाँ नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सराहना भी चाहिए अच्छी चीज़ों। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक कौमी मिजाज बन गया है कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको उछालो और जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी बात ही ना करो। खबर है तो कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो खबर है, बराबर में अगर किसी ने किसी की जान बचा ली तो वो खबर नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये एक रवैया है जो मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत तकलीफ़ दे और नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे। हमें सोचना चाहिए। और नया साल है, मैं चाहता हूँ आपके सुनने वालों को और देखने वालों को ही कहूँ कि यार मुस्बत सोच की, हर काम में, हर ज़िंदगी में, हर मुल्क में, हर सोसाइटी में अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। अगर आप अच्छे कामों का तज़किरा करेंगे तो लोगों को ख्वाहिश पैदा होगी कि अच्छा काम करें। बिल्कुल ऐसे। और अगर आप बुरे काम को लाएंगे
तो वो फिर कहेंगे अच्छा जी ये तो फिर पब्लिक को पता लगता है ना, हम मशहूर हो रहे हैं। हर एक के दिल में शोहरत की ख्वाहिश होती है, खा वो मनफी अंदाज से हो, खा वो मुस्बत अंदाज से हो। बिल्कुल आपने सही कहा। कौन से आजकल के ड्रामा एक्टर्स हैं जिनकी आप परफॉर्मेंस कहेंगे बहुत ही ज़बरदस्त है, और कुछ ड्रामे जिनको आप कहते हैं कि जी कुछ इनमें तनकीद भी आप कर सकते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि अपने औलाद की तारीफ़ करते हैं, ये तो अपने आप को ही देखते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मैं उसकी तारीफ़ ना करूं तो ये भी तो ज़्यादती है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मसलन बहुत अच्छे एक्टर हैं, कवि हैं, समीना पीरज़ादा हैं, समीना अहमद हैं, सबा हैं और अली हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। ये सब बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, और बहुत से हैं, अतीका उडो हैं, ये बहुत से लोग हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छे एक्टर्स की कमी नहीं है। अब तो हमने, आपको शायद मालूम होगा कि आई एम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ एक्टर्स कोऑपरेटिव ट्रस्ट। ये अब हमने एक पूरा एक एसोसिएशन बना ली है, तमाम एक्टर्स के मेंबर हैं, उसका गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज भी कर लिया। अच्छा, मुझे कुछ अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताइएगा। फैमिली बैकग्राउंड में तो आपके ज़्यादा लोग डॉक्टर्स थे, आप एक्टिंग की तरफ कैसे आ गए, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए? एक्टिंग की तरफ तो मैं आ गया कामिनी कौशल और दिलीप कुमार को देख के, सच्ची बात है। अच्छा, जबरदस्त, यानी इंस्पिरेशन आपकी हो रही। इंस्पिरेशन वहाँ से शुरू हुई, फिर शौक बढ़ता चला गया। मेरी ज़िंदगी जो है, मैं उसको देखूँ, मैं अपनी बायोग्राफी भी लिखने पे बहुत लोग इसरार कर रहे हैं, और लिखूँगा इंशाल्लाह, और कुछ लिख भी ली है। उसमें मैंने अलावा इसे कि मैनेजमेंट की है, कैलिस्थेनिक्स की है, कभी आपने देखा होगा हॉर्स एंड कैटल शो में वो जो 25-30 हज़ार बच्चों की कोरियोग्राफी में करता था, वो की है। मैंने रिसर्च की है, मलूहा के नाम से जो छपी है, 8,000 साल BC तक इस खित्ते के लोगों की तारीख़ जो कभी कंपाइल नहीं हुई थी। ज़बरदस्त। तो वो भी लिखी है। मैं लिखता रहता हूँ, ड्रामे भी लिखता हूँ। आपने मुझसे पहले पूछा था आपको ड्रामा कौन सा अपना मुझे स्टेज का अपना ड्रामा आपकी तारीफ़ बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। हाँ, उसमें उसकी 100 परफॉर्मेंसेज हुई थी। या फिर हमारे बहुत मुझे इंस्पायर करते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, क्या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, कैसे वो बात कह, कमाल आदमी थे। आपके जो ड्रामा आपने जिक्र किया, उसके यादगारी लम्हात, और फिर टीवी ड्रामों में आपका बेस्ट ड्रामा कौन सा, ये हमने आपसे पूछना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। तो जी, नईम ताहिर साहब की एक्टिंग के कुछ क्लिप्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। आपको खुद अपना बेस्ट ड्रामा कौन सा लगता है, या कोई बेस्ट सीन याद हो, या फिर थिएटर में आपको अपनी परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छी, या थिएटर परफॉर्मेंस सबसे अच्छी याद रह चुकी है? देखिए, आना कोशिश ये होती है कि हर परफॉर्मेंस अच्छी हो। जो मेरी याददाश्त में इस वक्त ताज़ा हैं, उसमें मेरे PTV से तोता कहानी का एक सीरियल था। अच्छा। जिसमें मुझे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रोल दिए गए थे, वो बहुत अप्रिशिएट हुए थे। फिर मेरा एक था नशेब व फराज, जिसमें मैं एक फ्लर्टेशियस सिविल सर्वेंट हूँ। अच्छा। जो एक्सप्लॉइट करता है, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ था। और इस तरह से फिर एक उज़मा गिलानी साहबा के साथ था बानो कुद्सिया का लिखा हुआ सांवल मोड़ मुहारा। तो ये कई हैं जिनमें से इस वक्त ये याद आ रहे हैं। और फिर एक मेरा था जो गुम हो गया था, फिर अब मिल गया है वापस, वो है मेघ मल्हार। वो भी एक सीरियल था। अच्छा, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर आपको दिया गया हो जो आप कहते हो कि ये मेरे लिए मुश्किल है, चैलेंज है, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर था? मैं तो चैलेंज को एंजॉय करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। मैं तो चैलेंज को एंजॉय करता हूँ कि अच्छा, अब देखिए यहाँ कहाँ क्या करता है नईम ताहिर, तो करो। बात यह है कि अगर इस अखाड़े में आए हो तो फिर कुश्ती लड़ो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तालीम का क्या किरदार होता है? आप आर्टिस्ट हों, आप राइटर हों, कुछ भी। मैंने देखा कि हमारे जितने पुराने बड़े आर्टिस्ट हैं, नामवर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा फोकस किया हर चीज़ पर। देखिए, तालीम का बहुत बड़ा किरदार होता है। एक तो वो तालीम है जो आप किसी इदारे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सीखते हैं, वो अपनी जगह पे बहुत अहम है। लेकिन उसके बाद आपकी तालीम मरते दम तक जारी रहनी चाहिए। सही। ज़िंदगी से सीखें।
अगर आप सीखने का रवैया छोड़ देंगे और बिल्कुल अपने आप को उस्ताद और फन्ने खां समझ के बैठ जाएंगे, तो आप ख़त्म हो गए। बिल्कुल, यानी सीखने का अमल आपको पूरी ज़िंदगी जारी रखना चाहिए। सारी ज़िंदगी जारी रखना चाहिए। खुद चाहते थे बच्चे आपकी फील्ड ही ज्वाइन करें कि वो आपसे इंस्पायर होकर आना शुरू? देखिए, मैं जिन अजाबों से गुजरा था, एक बाप के तौर पे मेरा जी नहीं चाहता था कि इधर आए। तो बड़ा बेटा फारान, उसको मैंने बर्कले में पढ़ाया, उसने इकोनॉमिक्स में बीए कर लिया, ला के डिग्री मुझे पेश कर दी। अब्बा ये आपकी खुशी मैंने पूरी कर दी। मैंने कहा अच्छा अब क्या करोगे? कहने लगे अब मैं वो करूँगा जो आप करते रहे। मैंने कहा क्या मतलब? जी आप तो एक्टिंग करते रहे हैं और डायरेक्टर ड्रामे में। मैंने कहा बेटे मेरे पास तो अब इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको एक और ग्रेजुएशन कराऊँ। कहने की फ़िक्र ना करें। उसको हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिल चुका था, ज़बरदस्त। तो उसने हार्वर्ड से मास्टर्स किया थिएटर आर्ट्स में, फिर हार्वर्ड में पढ़ाया, उसके बाद फिर वो अमेरिका में। तो इसी तरह अली मेरा छोटा बेटा, जो मेरे ख्याल में वो हमारे घर में सबसे अच्छा एक्टर है। हाँ, बहुत सेंसिटिव है। तो अली को मैंने MBA फाइनेंस करवाया। मैंने कहा ज़रा इसको भी स्टेबल ज़िंदगी बन जाए। वो बैंक में उसे 4-5 साल नौकरी की, उसने कहा मुझसे नहीं चलती। सही सही सही। तो वो भी फिर मेरे साथ आ गया। अब वो भी माशाल्लाह एक्ट भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है। उसकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है। ज़बरदस्त। तो ये अपनी औलाद के रुझान को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वो जिधर जाते हैं, जिधर उनका शौक़ है, उसमें उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो कामयाब हो जाए, वो आगे बढ़ सके। ये पेरेंट्स को भी आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे जी दिया। बिल्कुल। मेरा मंझला बेटा है, उसको नहीं था शौक़ एक्टिंग का, वो लिखता है। अच्छा। और वो अकाउंटेंट है, वो उसमें खुश है। बिल्कुल, यानी आपकी औलाद जो करना चाह रही है, आपको मुकम्मल उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके और अपना ज़बरदस्त सा रोल जो है वो ज़िंदगी में प्ले कर सके। मुझे ये बताइएगा, आर्टिस्ट कहते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, राइटर हों, आर्टिस्ट हों, जल्दी चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है? देखिए, महसूस सब करते हैं, खा वो आर्टिस्ट हो या ना हो। हाँ। आर्टिस्टों का महसूस करना इसलिए मशहूर हो गया है कि वो उसका इजहार कर देते। सही। तो जी मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर सेंसिटिव ना हो तो फिर मैं ये काम ही नहीं कर सकता। सही आपने कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानूंगी। शादी पसंद की पेरेंट्स की मर्जी की उस टाइम रुझान थोड़ा कम होता था, लेकिन आर्टिस्ट लोगों का और ही माइंड सेट होता है उनके बारे में। देखिए, ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ खूबसूरत सब मिली, लेकिन रोमांस एक ही हुआ। अच्छा। और वो 62 साल से जारी है। उसी से शादी हुई, उसी से बच्चे हुए, वही इसी का साथ है, वही मेरी बेहतरीन साथी है। वो हमारा 62 साल से वो रोमांस अब तक चल रहा है। जबरदस्त। सही। अल्लाह ताला इसी तरह से आगे भी बरकरार रखे। यास्मीन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमने कोशिश की थी कि आज हम यास्मीन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जैसे कि आपने बताया तबीयत नासाजी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई, नहीं आ सकी। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, कभी कुछ अपनी वाइफ के लिए लिखा हो, उन्हें सुनाया हो, कभी अकेले बैठ के कुछ ऐसी डिस्कशन की हो, हमेशा याद रही हो? खत तो ऐसे ऐसे लिखे जो मैं मंजर आम पे नहीं लाना चाहता। नहीं, हम कोशिश भी नहीं करेंगे। और उन्होंने भी लिखे, लेकिन ये तो जवानी का हिस्सा है। हाँ। और ज़िंदगी रोमांस का हिस्सा है। हाँ। अलबत्ता हमारी गुफ्तगू बहुत होती है कई मौज़ूआत पे, और आम तौर पे हम एक ही जैसे नतीजे पे पहुंचते हैं। सही। आम तौर पे, इसीलिए हमारा साथ जो है बड़े मज़े से चल रहा है। सही। एज ए फादर कैसे हैं? सख्त तबीयत के हैं कि बच्चों के साथ घुल मिल जाने वाले हैं? ये पूछना तो बच्चों से चाहिए। हाँ। लेकिन मैं कभी उन पे ये नहीं जाहिर करना चाहता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और हाँ। मेरी बात मानो। हम ज़्यादातर दोस्तों की तरह रहते हैं। सही। उनकी मैं सुनता हूँ, वो मेरी सुनते हैं, वो अपनी राय देते हैं, मैं अपनी राय देता हूँ। क्योंकि देखिए, बचपन जो है वो सिर्फ उस वक्त तक होता है जब आपको फ़िज़िकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। जब आप ग्रो अप कर जाते हैं, आपका जहन कुशादा हो जाता है, आप तालीमी याफ्ता हो जाते हैं, तो फिर तो आप भी वैसे ही इंसान हैं जैसे मैं खुद हूँ। तो इसलिए उनकी सोच से, उनकी नुक्ता नज़र से भी फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना नुक्ता नज़र भी शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास वक्त कम है, नए साल के हवाले से आप कुछ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था, मुझे कुछ लोगों ने, ये व्हाट्सएप भी कमाल की चीज़ है। हाँ। कुछ लोगों ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे शेर भेजे। हाँ। तो
मैं शायर नहीं बताते, लोग शेर भेज देते हैं जैसे उनके बाप का शेर है। ये रिवाज वाकई अब खत्म हो चुका है। ये अजीब बात है। बहरहाल वो उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन वो शेर अच्छे थे, उनमें से मैं 2-3 आपको सुनाता हूँ। कहते हैं दिसंबर जाने वाला है, दिसंबर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं, पुराने बाप बंद करके नज़रअंदाज करते हैं। जबरदस्त। उसके बाद कहते हैं, कई शेर हैं, भुलाकर रंजिशें सारी, मिटाकर नफरतें दिल से, माफी दे दिलाकर अब दिल अपना साफ। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर आखिर कहते हैं कि ना देखा हो जमाने में, ना पढ़ा हो फसाने में, अब ऐसे जनवरी का हम सभी आगाज करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमें मिल गई है और एक मैसेज भी मिल गया है कि आपको नए साल का आगाज किस तरह से करना है। क्या कहना चाहेंगे लाहौरियों को? जी, मैं लाहौरियों को और अपने सारे पाकिस्तानियों को, खा वो माइनॉरिटी से हैं, खा मेजॉरिटी से हैं, खा मर्द हैं, खा जो भी, उन सब को मैं ये कहना चाहूँगा कि नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यूँ तो हर दिन आपको मुबारक हो, लेकिन नए साल में आप अपनी सोच को मुस्बत बनाइए, अच्छी तरफ देखिए। लोगों को हर बुरी चीज़ जो पाकिस्तान में नज़र आती है उसके इश्तिहार देने का शौक़ है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का 85वां साल है, मैंने इस शहर में, इस मुल्क में बहुत बेहतर चीज़ें होती देखी, बुरी भी होती देखी। ये नहीं हो सकता कि सब नेकी नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें जो हैं ज़रा उनकी तरफ देखिए, आपका मोराल भी बेहतर होगा, आपका मुल्क भी अच्छा लगेगा, और मुमकिन है कि आप बुरी चीज़ों को बेहतर कराने के लिए कारामद कोशिश कर सकें। बिल्कुल, और आपको एक एनर्जी मिलती है जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, खुद ब खुद आपके रास्ते भी बनते जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत थैंक यू अना, बहुत अच्छा आपने गपशप रही, और इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुशगवार ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा कि जी पॉजिटिव रहना चाहिए। हम बारहा ये कहते हैं कि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये अच्छा सोचा कैसे जा सकता है? हर जगह हर दूसरा बंदा परेशान नज़र आ रहा है। कोई महंगाई की वजह से परेशान है, कोई फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है उसकी वजह से परेशान है, किसी के अच्छे ग्रेड नहीं आए कोई परेशान है, किसी के पास नौकरी नहीं है वो परेशान है, किसी की अगर नौकरी है तो वहाँ मुश्किलात नहीं है वो परेशान है। अब ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहा जाए? नया साल है, साल का पहला दिन है, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तो कोशिश करें कि अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं हमें भी बताइएगा, और पॉजिटिव रहने से किस तरह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, पॉजिटिव रहा कैसे जा सकता है, ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फरहान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लोगों को आज बताना है कि उन्होंने पॉजिटिव रहना है। अगर नौकरी नहीं है तो कैसे पॉजिटिव रहें, परेशानी को कैसे ख़त्म करें, नौकरी में अगर मुश्किलात हैं, अगर बॉस परेशान कर रहे हैं तो कैसे खुश रहें, अगर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो किस तरह से उसको, ऑब्वियसली हम देखते हैं हर घर में नोक झोंक चल ही रही होती है, तो किस तरह से आप इन तमाम मसाइल से निकल कर अपने आप को अच्छी सोच की तरफ लेके जा सकते हैं? आपने खुद इसका जवाब दिया है कि किस तरह से आप खुद निकल के अच्छी सोच की तरफ जा सकते हैं। आपकी अपनी सोच ही इसका सोल्यूशन है। सही। आप ना तो बॉस को चेंज कर सकते हैं, ना आप उसकी सोच को चेंज कर सकते हैं, ना आप उसके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स की थॉट्स, उनकी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, ना ही अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आपने चेंज करना है खुद को। अच्छा, अब नौकरी नहीं मिल रही आपको, नौकरी ना मिलने के अंदर आपके, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप जाइए और जाकर नौकरी क्रिएट करें। यू जस्ट डू द बिजनेस। आपको बिजनेस की डेफिनेशन हमने बना दी कि बहुत बड़ा आपने पैसा स्पेंड करना है, बहुत सारे लोग आपको डे 1 के ऊपर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा सा कोई कारोबार आप शुरू कर लें, कम से कम इतना कर लें कि जो आप बर्डन है दूसरे लोगों पे, अपनी फैमिली पे, उससे बाहर निकले। सिर्फ इतना कर लें कि आप अपने लिए स्टार्ट कर लें, कि आप अपने लिए कमाना शुरू कर लें, उसका एक सोल्यूशन साइड आ जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको कर भी लेंगे। दूसरा, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, माइट बी यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, या माइट बी आप अपनी एक टास्क के ऊपर पूरी सही तरह से जॉब नहीं ढूंढ रहे जो जिसके लिए आप बने हैं। आपको शायद उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर बॉस आपके ऐसे हैं जो आपको कोई, आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं,
उसका जवाब भी आप खुद दें। आपने खुद फिगर आउट करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी कोताही है, कहाँ पे कमी है। देखें, अगर कोई आपसे खुश नहीं होता ना, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि किसी का खुश ना होना आपको ये बताता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी लोग तो नहीं आपसे सारे खुश हो सकते, दैट इज़ मोर लाइक इम्पॉसिबल। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने अंदर फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की कमी है, एक पॉजिटिव सोच रखकर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम और सोल्यूशन, इन दोनों के अंदर एक फैक्टर मौजूद है कि अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो आप उसके अंदर ही घुसते चले जाएंगे, और अगर आप प्रॉब्लम तो हो गई, अब आप सोल्यूशन साइड को देखें तो आपको इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस उसके नज़र आएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने माइंडसेट को सिर्फ प्रॉब्लम साइड पे बाउंड कर लेते हैं या आप उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही होती है, कुछ करना भी चाहते हैं, घर वाले कह देते हैं तुम तो कुछ कर नहीं सकते, पहले किया था क्या कर लिया था। ये चीजें वाकई आपका हौसला जो है वो खत्म कर देती है। इसमें हम पॉजिटिव किसी को कैसे रखें, कैसे कोई पॉजिटिव रहे जब आप निकलते हैं जी अपने बेडरूम से तहिया करके कि आज ठीक है नहीं हो सका तो मैं आज कोशिश दोबारा करूंगा, आसपास वाले लोग आपका हौसला जो है वो खत्म कर देते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये कि आप क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास वाले लोगों से। आपकी जिंदगी है, आपने गुजारनी है, आपके फैसले हैं, इसको बेहतर आपने करना है। सही। कोई दूसरा आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, किसी भी इरादे को कोई नहीं समझ सकता। इट्स सिंपल इज दैट कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे बाजू में दर्द हो रही है, ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली को भी फील हो रहा है पेन, मेरे दोस्तों को भी फील हो रहा है, मेरे मेंटर को भी फील हो रहा है, किसी को फील नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है और मुझे ही बर्दाश्त करना है, मुझे इसके हल निकालने हैं। उसके लिए आई वुड गो टू डिफरेंट पीपल। सेम एज अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आप नाकाम हुए हैं, लोग तो आपको यही कहेंगे कि वंस अ फेलियर इज ऑलवेज अ फेलियर, लेकिन आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, वो लोग जो कामयाब हुए हैं, कामयाब वो है जो बहुत दफ़ा नाकाम हुए। बिल्कुल। इसका मतलब है आप जब नाकाम हो रहे हैं, देयर इज वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सही। कामयाबी और नाकामी ऑपोजिट नहीं है, ये नाकामियों के स्टेप्स हैं जो आप चढ़ के कामयाब होते हैं। जबरदस्त। इसीलिए कहते हैं ना परफेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो सॉरी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मोड में तो आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर सकेंगे। आपने अब काम ये करना है, आप अपना इरादा एक देखिए कि क्या आपका इरादा है, क्या आपकी डिटर्मिनेशन है, किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, आप वो डिफाइन करें, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें। लोग आपको शुरू में इनकरेज नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जब उन्होंने डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू बिकम द पॉलिटिशियन, द प्राइम मिनिस्टर, सो अर्लियर पीपल वर नॉट सपोर्टिंग हिम। बिल्कुल। तो शुरू में आप कहें कि डे 1 के ऊपर सारे लोग मुझे आके सपोर्ट करने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। सही। लोग आपके खिलाफ। तनकीद मुझे बताएगा क्या रोल रखती है किसी की? तनकीद बहुत बेहतर रोल रखती है। तनकीद का मतलब ये है कि लोग यानी अगर कोई तनकीद भी करे आप उसको भी पॉजिटिव ले जाए। देखिए, तनकीद कर रहा है इसका मतलब है कि वो आप तनकीद के दो रास्ते हैं। एक आप उसको कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है। आप हमेशा तनकीद को कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाएं कि अगर किसी बंदे को आपसे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी आपकी काम में कोई कमी है, तो उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, या आपने उसको फिगर आउट करना है। तो लोग क्या करते हैं, तनकीद से डरते हैं। सही। बल्कि तनकीद तो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आता है, एक चैलेंज की तरह सामने आता है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आप क्रिटिसिज्म के ऊपर आप काम करना शुरू करें। तो आपने क्या किया, इन चीजों से डर के, जैसे आपने कहा लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आप उससे भी डर गए। बिल्कुल। आप एक दफा नाकाम हुए, आप उससे भी डर गए। लोग आपसे क्या चाहते हैं, आप उसके मुताबिक करने लगे। ऐसा नहीं है। आप क्या करें, आपकी हर एक तनकीद आपके लिए एक मशवरा है। आप तनकीद को मशवरा समझें, उसके ऊपर काम करें, बेहतर से बेहतर आप उसको करते जाइए। ये तो रास्ते हैं ना। देखें, जब आप एक काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि यार बेहतर कर रहा हूँ कि ख़राब कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, तनकीद आती है, आपको पता चलता है अच्छा कौन सा पार्ट इसके अंदर लैक कर रहा था, उस चीज़ को बेहतर कर लें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग हैं हमने देखा कि बड़ी मेहनत करके बहुत ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं कि अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको एक सच बताऊं तो यही वजह है कि हम एज अ कौम नाकाम हो रहे हैं। जब आप मेहनत करके ऊपर चले जाते हैं ना, आप तो विन कर गए, अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो नीचे हैं उनको भी ऊपर लेकर आइए। देखें, जब एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हमारे लिए नमूना हयात वो है ना, जब उनको एक चीज़ें पता चली सारी, तो उन्होंने क्या कहा कि यार अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें होगी तो मैं इसके मुताबिक, मैं तो सेटिस्फाइड होकर बैठ गया। उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो लोग जो कि बुराई में थे, वो लोग जो कि अंधेरे में थे, उनको निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आए। हमारे नमूना हयात वो हैं। बिल्कुल। आपको जब भी ज़िंदगी में आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं,
हमारे पास यहाँ पे सिस्टम क्या है, जो कामयाब हो जाता है वो सोसाइटी से निकल के अलग हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल कि नहीं जी अब तो मैं सोसाइटी से बाहर हूँ हाँ। और मैं इन लोगों के लेवल का नहीं हूँ। हाँ। बल्कि ऐसा नहीं है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास पावर आई है, जब आपके पास चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, अब आपके पास ताकत आई है, इस ताकत को लेकर आप आइए नीचे और उन लोगों को जो लोग उस अंधेरे में अभी तक गुम हैं उनको निकालिए वहाँ उनको निकालें। और दूसरा, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ एक है जी, आपने मेहनत करनी है। वो चाहे देर से, आप उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। फरहान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं जी अपने सेगमेंट में सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमारे रिपोर्टर अलबर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हो गया, सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है साल के पहले दिन या नहीं। ओवर टू यू अलबर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्जी मार्केट में मौजूद हूं। अगर आज के सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो सब्जियों के रेट्स खासे परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 2022 साल का पहला दिन है और अगर मैं बात कहूँ कि सब्जियों की महंगी कीमतों का तोहफा जो है आवाम को उसी तरह बरकरार है, तो ये भी कहना है कतई और हरगिज़ तौर पर गलत नहीं होगा। अगर आज के रेट्स की बात करें तो आलू कच्चा छिलका नया दर्जा अव्वल जो है वो 32 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 32 रुपये किलो, टमाटर दर्जा अव्वल 48 रुपये किलो, जबकि लहसुन देसी 190, लहसुन चाइना 280, जबकि धनिया जो है वो 52 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें अदरक थाईलैंड की तो वो 220 रुपये किलो, जबकि अदरक चाइना 280 रुपये, खीरा फार्मी 50 रुपये और साग जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर मज़ीद बात करें मेथी की तो मेथी जो है वो 37 रुपये किलो, बैंगन 40 रुपये किलो, बंद गोभी 47 रुपये किलो, फूल गोभी 32, शिमला मिर्च 116 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें शलजम की तो शलजम जो है वो 124 रुपये किलो, जबकि सब्ज़ मिर्च अव्वल शलजम जो है वो 27 रुपये किलो, जबकि सब्ज़ मिर्च अव्वल 124 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें सब्ज़ मिर्च दोइम की तो वो 93 रुपये किलो, जबकि टिंडिया फार्मी 60 रुपये किलो, लीमू चाइना 40 रुपये किलो, मूंगरे जो है वो 99 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं अरवी की तो वो 59 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। महंगे रेट्स के बायस शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि मटन, बीफ और चिकन जो है वो पहले ही इंसानी पहुंच से दूर है, गोश्त जो है वो गरीब की पहुंच से दूर है, तो सब्जियां भी जो है वो महंगी हैं और इसके बायस गरीब आदमी खुद क्या खाएगा और अपने बच्चों को ठीक है जी। अलबर, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी हैं जी। इसके बाद ऑब्वियसली आपके लिए घर बैठ के प्लान करने में आसानी हो जाएगी। एक और प्लान अगर आपने करना है वीकेंड कैसे स्पेंड करना है तो वो हम आपको बता देते हैं। यूनिवर्सल सिनेमा में मूवी जो है वो लगी है मैट्रिक्स। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन आपने डिसाइड ये करना है कि मूवी देखनी है या नहीं देखनी, अच्छी होगी नहीं होगी। जब भी कोई मूवी आप डिसाइड करते हैं तो आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि उसका अच्छी होगी या नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने ख़िताम को, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ मुलाकात करेंगे नए मेहमानों के साथ, नई खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।